अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी अगर आप मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो। सबसे पहले मैंने इसमें जो शामिल की हैं चीज़ें वो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लिया है, 2 अदद मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं और 5 से 6 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। ये बड़ी छोटा लहसुन था तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया। अगर आपका लहसुन जवे बड़े होंगे तो आप उसको कम ले सकते हैं। और इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला और साथ में 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भरकर इसमें धनिया और सबसे मेन जो इसके इंग्रीडिएंट्स है वो है सौंफ, वो अपने 1 टेबलस्पून भरकर इसमें ऐड कर देने हैं। और अब अगर आप चाहें तो इसकी पोटली बनाकर मलमल के कपड़े में डाल सकते हैं, तो अगर चाहें तो आप जिस तरह मैंने इसमें चिकन में ऐसे ऐड किया, आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है, पानी आपने अपने चावलों के हिसाब से ऐड करना है, जितने चावल होंगे उसकी डबल क्वांटिटी में आपने इसमें पानी ऐड कर देना है और इसको अपने तकरीबन 25 मिनट के लिए लो अब इसकी फ्लेम रखनी है और इसकी यखनी तैयार कर लेनी है। 25 मिनट हो गए हैं और यखनी हमारी हो गई है तैयार। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता दूँ कि अगर आपने यखनी पुलाव बनाना होता है तो उसके लिए हम पहले इसको चिकन को बॉयल करते हैं, तो हमें चिकन के जो पीसेज़ हैं वो नॉर्मल साइज़ से बड़े करवाने चाहिए ताकि जो हमारा चिकन है वो बाद में ज़्यादा बॉयल ना हो जाए और वो टूटे ना। तो अब हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं और हम चावल तैयार करते हैं। देगची में मैंने डाल दिया है ऑयल और ऑयल जब फुल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज़ शामिल कर दूँगी और प्याज़ मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और इसको हम लाइट ब्राउन बस कलर देना, हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना जो हमारा चिकन पुलाव का कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसके जब किनारे ब्राउन होना शुरू हो जाएँगे तो हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए यहाँ पे हमारे किनारे जो ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और साथ ही इसमें जाएँगी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है चिकन पुलाव के अंदर और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे और भूनने के बाद हम इसमें चिकन को शामिल कर देंगे। चिकन को आपने यहाँ पे ज़्यादा नहीं कुक करना क्योंकि चिकन को हम पहले ही ऑलरेडी कुक कर चुके होते हैं यखनी के अंदर, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपने चिकन को ज़्यादा हिलाना नहीं और ना ही ज़्यादा इसको कुक करना है। चिकन को हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं और अपने चावलों के हिसाब से। तो मैं अब इसमें नमक शामिल करूँगी और साथ इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसको भी हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे दही। मसाले यहाँ पे भुन गए हैं और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अब दही। दही मैंने हाफ़ कप के करीब ऐड किए हैं इसमें और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका जो ऑयल है ऊपर आना शुरू हो जाएगा चिकन का, तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चिकन यहाँ पे भुन गया अच्छी तरह से दही के अंदर और ऑयल ऊपर आ गया। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। पानी आप चावलों के हिसाब से ऐड करें, जितना आपने चावल लिए हैं उससे आप डबल इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी आपने वही शामिल करना है जो हमने यखनी पहले तैयार की थी चिकन की। पानी को बॉयल आना शुरू हो गए हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चावल और चावलों को शामिल करने के बाद आप इस स्टेज पर अपना जो नमक है टेस्ट कर लें। अगर आपका नमक आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा पानी खुश्क हो गया और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों के साथ और हम इसको फिर दम के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट हो गए दम दिए हुए और ये देखिए कितना प्यारा हमारे राइस का कलर आया है चिकन पुलाव का और इसको हम अब कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए कितने अच्छे और खिले-खिले से चावल बने हैं। इसको हम करते हैं सर्व और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक।
ये है जी हमारे चिकन पुलाव की फ़ाइनल लुक और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप भी इसको लाज़मी ट्राई करिएगा और यकीनन आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक किया करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।